राधे 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 हे राधे 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 राधे। श्री राधा रानी की, ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री योगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरि प्रिया जी की, श्री मध्य व्यास देव जी महाराज की, श्रीमद स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, वृंदावन धाम की, ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की जय जय श्री राधे। जुगल सरकार की जय जय श्री। कल एक बहुत बढ़िया श्लोक इस वृंदावन महिमामृतम में आया था, बहुत अद्भुत। कह रहे हैं, अन्नम मिष्टमिव क्षुधाति विगलस्याम्भो यथा शीतलम संक्लिष्टस्य पिपासया हिमहृत तप्तस्य घर्मैरपि रंकस्यैव महानिधि परमिव ब्रह्मामृतम योगिनाम भूतानाम यो जीवनम भवतु मे वृंदावनम पावनम वृंदावनम पावनम। कह रहे हैं कि कोई क्षुधातुर हो, माने भूखा हो, उसको बहुत जोर से भूख लग रही हो, तो अगर उसको सुस्वादु सुमिष्ट लड्डू मिल जाए, बर्फी मिल जाए, रबड़ी मिल जाए, खीर मिल जाए, तिल के लड्डू मिल जाए, राजभोग मिल जाए, गुलाब जामुन मिले, तो वो कितनी ही
आतुरता प्रीतिपूर्वक उसको आरोगेगा। कहने का मतलब भूखे को सुमिष्ट अन्न मिल जाए तो उसके प्रति उसकी कितनी प्रियता होती है, कितना उसका हृदय कमल खिल जाता है। और कोई पिपासु है, बहुत जोर से उसको प्यास लग रही हो और उसको शीतल सुमिष्ट जल पीने को मिल जाए भरपेट, तो उसकी आत्मा को कितनी शांति मिलती है, उसकी प्यास बुझ जाती है, बहुत खुशी होती है। संक्लिष्टस्य पिपासया हिमहृदस तप्तस्य घर्मैरपि। कोई जेठ की दोपहरी में पैदल चल के आया हो, तप के आया हो और शीतल छाया से युक्त उसको कोई ऐसा वृक्ष मिल जाए जहाँ शीतल हवा चल रही हो और सघन छाया हो, तो उसमें आराम करके उसको कितना सुख मिलता है। रंकस्यैव महानिधि। कोई अत्यंत अधनी हो, अत्यंत अकिंचन हो, निर्धन हो और उसको महाधन राशि मिल जाए तो उसको पा करके कितना वो आनंद मग्न हो जाता है। ब्रह्मामृतम योगिनाम। और योगी गण जिनका योग सिद्ध हो गया है, जो ब्रह्मानंद में रमण कर रहे हैं, उन तो वो जितने आनंदित होते, जितना उनको अद्भुत सुख प्राप्त होता है, ठीक ऐसे ही भूतानाम यो जीवनम भवतु। भूतानाम यो जीवनम, जैसे सभी प्राणियों को अपना प्राण बड़ा प्यारा लगता है। कोई आदि व्याधि हो जाए तो हम लोग चाहते हैं, हर एक प्राणी चाहते हैं कि कोई एक अंग भंग हो जाए चलेगा, लेकिन प्राण न निकले, माने देह प्राण ते प्रिय कछु नहीं। सभी प्राणधारी को, जीवधारी को प्राण प्यारा लगता है। कह रहे ऐसे ही ये 6 उदाहरण दिए हैं। भवतु में वृंदावनम पावनम, ऐसे ही जैसे भूखे को मीठा अन्न अच्छा लगता है, प्यासे को शीतल सुमिष्ट जल प्यारा लगता है, और धूप में तपे हुए को छाया और सुमिष्ट जल और शीतल वायु अच्छी लगती है। रंक को महानिधि मिल जाए तो बहुत खुशी होती है। योगियों को ब्रह्मानंद परम प्यारा लगता है। इसी और हर एक प्राणी को अपना प्राण सदा सर्वदा बना रहे, प्राण न निकले, प्राण संकट का भय न आवे, ये बात हर एक प्राणी को अच्छी लगती है। ठीक इसी तरह परम पावन वृंदावन हमको अतिशय प्यारे लगे। ये परम पावन वृंदावन, रसमय वृंदावन, प्रिया प्रीतम की निकुंज स्थली, रास स्थली वृंदावन हमें इन बातों की तरह अतिशय प्रिय लगें। हमारे रोम रोम को, हमारी आत्मा को, हमारी आँखों को, हमारे कान को, हमारे मन सहित सभी अंगों को श्रीधाम वृंदावन जो अतिशय पवित्र हैं, जहाँ प्रिया प्रीतम की प्रेम के लिए हो रही है, जिनका रसिक जन निरंतर सेवन करते हैं। प्रेम प्रवाह रसिक जन प्यारे, कबहु न छाड़त पास, सेव श्री वृंदा विपिन विलास। तो कल ये श्लोक हम लोग स्मरण किए थे, आगे स्मरण करेंगे। ज्योति पूरैर्विचित्रै परमसु विमलैः, पूरयन्तोऽखिलासा माध्वीका सारवरसैः, सुसुरभिमधुरैर्मादयन्तो जगन्ति। चित्रैः पुष्पैः प्रवालैरसमयसुफलैर्गुच्छकैर्जालकैश्च, श्रीवृन्दाकाननेऽस्मिन् विदधति, श्रीवृन्दाकाननेऽस्मिन् विदधति, श्रीवृन्दाकाननेऽस्मिन् विदधति परमानन्दवृन्दं द्रुमेन्द्रः, परमानन्दवृन्दं द्रुमेन्द्रः। ज्योतिः पूरैः विचित्रैः परम सुविमलैः, पूरयन्तोऽखिलासाः। ये जो श्रीधाम वृंदावन है, इनकी जो विमल, इनमें जो वृक्ष राज हैं, जो कल्प वृक्ष हैं, मौलश्री हैं, आम्र है, अशोक हैं, कदम्ब हैं, ऐसे जो अनेकानेक जो वृक्ष श्रेणियां हैं,
जिनसे, जिनके पत्र पत्र से, पुष्प पुष्प से, कलिकाओं से, डालियों से, तना बाग से जो दिव्य अलौकिक रंग बिरंग का दिव्य प्रकाश निश्रित हो रहा है, और उस ज्योति प्रकाश से समग्र जो दिशाएं आलोकित हो रही हैं, दिशा विदिशा जो हैं वो आलोकित प्रतिभाषित हो रही हैं। माध्विक सार बरसई है, और उनसे अति सुगंध, माध्विक सुंदर मधु की वर्षा हो रही, मैंने सुधा कहते हैं ना कि द्रवत द्रुमन्नते रस की धारा। वृक्षों से, जो मणिमय वृक्ष हैं, डालियां हैं, कलिकाएं हैं, और जो सुमनस खिले हुए हैं, गुच्छे गुच्छे उसमें स्तबक जैसे अनेकानेक में जो आंदोलित हो रहे हैं, डहडहा रहे हैं, महमहा रहे हैं, और ऊपर से सुंदर परिमल की वर्षा कर रहे हैं। तो ऐसे ही माध्विक सार बरसई है, माने सुधा की विसार कि ऊपर से वो वृष्टि कर रहे हैं। सुसुरभि मधुरैर मादयंतो जगंती, और समग्र जो यावन मात्र है उसको श्रीधाम वृंदावन के जो वृक्ष श्रेणियां हैं, ये सुंदर परिमल की वर्षा करके लोक लोकांतर को मानव आनंद से परिपूरित कर रही हैं। ये उनको आनंद से भर रही हैं, मन उन्मत्त बना रही हैं, रसोन्मत्त बना रही हैं। चित्रैः पुष्पैः प्रवालैः, चित्रैः पुष्पैः प्रवालैः रसमय सुफलैर्गुच्छकैर्जालकैश्च। और आगे कह रहे हैं कि चित्रैः पुष्पैः, इन वृक्षों में बड़े सुंदर सुंदर लाल रंग के भी, गाढ़े लाल रंग के भी, पीले रंग के, हल्के पीले रंग के, गाढ़े पीले रंग के, 5-5 रंग के, 7-7 रंग के, अनेकों रंग बिरंग के मणिमय सुंदर चित्र मन एकदम आश्चर्य में डाल देने वाले, मने प्रिया प्रथम भी जिनके सुमनस को, सखी वृंद भी जिनके सुमनस और उनके स्तवकों को देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं। चित्रई पुष्पई प्रवालई है, और सुंदर सुंदर इसमें सुमनस खिले हुए हैं जो बड़े ही आश्चर्य में डाल देने वाले हैं। और प्रवालई माने सुंदर सुंदर कलिकाओं के भी गुच्छे हैं। रसमय सुफलई है, और रसमय माने पके हुए सुगंधि से युक्त, रस से युक्त सुंदर, इसमें अरबों अरबों पके हुए, जैसे केला है, सेब है, बादाम है, आम्र है, महुआ है, ऐसे ऐसे लीची है, जामुन है, कटहल है, शरीफा है, अमरूद, अनेकों जो फल होते हैं ना, नाशपाती है, अनेकों जो वृक्ष हैं, इसमें बड़े पके हुए ऐसे फल, चित्त गोचुराने वाले, रस से परिपूरित, और वे फलों के गुच्छे लटक रहे हैं। गुच्छकैर जाल के समूह की समूह, टोल के टोल, झुंड की झुंड, वृंद की वृंद वृक्षों पे ये प्रिया प्रीतम के नेत्रों को, रसना को सुख देने के लिए मानो आतुर हो रहे हैं, शोभा पा रहे हैं। श्री वृंदा कान निस्मिन विदधति, ऐसी श्री वृंदा कान निस्मिन विदधति परमानंद वृंदम द्रुमेन्द्रहा। ऐसे जो वृंदावन में, जो वृंदावन के वृक्ष हैं, वृंदा कान निस्मिन मतलब वृंदावन में जो ये वृंदावन के दिव्य वृक्ष हैं, विदधति परमानंद वृंदम द्रुमेन्द्रा, ये जो वृक्षों में वृक्ष राज हैं, वृक्षों में मानो नृपति के समान है, भाई दिव्य है, अविनाशी हैं, तो वृक्ष राज ही है ना, प्रिया प्रीतम को सुखी करते हैं। और सदा सर्वदा ये परमानंद वृंदम, परमानंद की मानो वृष्टि की वर्षा कर रहे हैं, परमानंद की धारा को मानो प्रवाहित कर रहे हैं। ऐसे ऐसे जो वृक्ष हैं, ऐसे वृंदावन के वृक्षों को हम प्रणाम करते हैं। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय। आयान्तो वृक्ष ये स्वयं तलमति रसिकौ राधिका कृष्ण चंद्रौ
चन्द्रोर्घैर्दिव्यदिव्यैरपि किमपि न संस्पृष्ट वक्त्रेन्दुकान्ति सद्यः सन्त्यज्य कुसुमचयं तल्पकं कल्पयन्ति वृन्दारण्यधन्यद्रुमतनु भगवत्पाशदांस्तान् भजन्तु। आयान्तौ वीक्ष्य ये स्वं तलमतिरसिकौ राधिका कृष्णचन्द्रौ चन्द्रो घैर्दिव्यदिव्यैरपि किमपि न संस्पृष्ट वक्त्रेन्दुकान्ति। इसकी भावना करिए, कभी 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, समझ रहे? सुनने में इतना बढ़िया लगता है, पाठ करने में इतना बढ़िया लगता है, तो जब इनकी भावना करेंगे तो क्या आनंद आएगा। वो निहाल कर देगी, कृपा की कोष में लपेट लेगी, कृपा कोष में धर लेंगी। ये वृंदावन की महिमा कोई बातें उजागर कर रही हैं। वृंदावन में कैसी कैसी प्रियाव्रतम की लीला होती है। कुंज बिहारी निकुंज बिहार बिहारे री रंगद रसद रहसी बसुदादिक रमत सुरुचि अनुसारे री फल कल चल दल थल विथुलन में श्री हरिप्रिया संचारे री। जैसे हम लोग स्मरण कहते हैं कि दो कदम तर ठाड़े देखो सखी, वो कदम तर ठाड़े देखो सखी, दो कदम तर ठाड़े देखो सखी, कदम तर ठाड़े देखो सखी, जमुना तीर बीर तरुवन की, जमुना तीर बीर तरुवन की, कोकिल कूजित गाढ़े देखो सखी, कोकिल कूजित गाढ़े देखो सखी। मतलब ये वृक्ष है प्रियाव्रतम, इनके तल में आ करके कितना सुख लूटते हैं, और ये प्रियाव्रतम को भांति भांति से अपने तल में आने पर कितना ये वृक्ष राज भांति भांति से श्यामा श्याम को सुखी करते हैं। कह रहे हैं आयांतौ वृक्ष ये स्वम तलमति रसिको, चंद्रौर घैर दिव्य दिव्यैरपि किमपि न संस्पृष्ट वक्त्रेन्दु कांतौ। जब प्रियाप्रीतम आयांतौ भिक्षये स्वयं, प्रियाप्रीतम जब वन विहार में पधारते हैं या एक कुंज से दूसरी कुंज में जाते हैं, एक ठौर से दूसरी ठौर तक, वृंदावन रस ठौर, भुवन चतुर्दश की सदा सुंदरता सिरमौर, सुंदर बरजोरी बनी श्री वृंदावन निज ठौर। प्रियाप्रीतम का निज ठौर है, निज केली स्थली है, विलास स्थली है, वो वृंदावन इनकी निकुंज स्थली है। तो अनेकों कुंजों में, बाग में, बगीची में, यमुना पुलीन में, यमुना तट पे, सखियों की कुंजों में अनेक जो भवन बने हुए हैं, महल बने हुए हैं, श्यामा श्याम उसमें समयानुसार कलोल करते हैं। तो आयांतो वृक्षये स्वम तलमति रसिको राधिका कृष्णचंद्रो, कि ये जो वृक्ष मार्गों के सहारे बड़े सुंदर सुंदर शाखा प्रतिशाखा से शोभा पा रहे हैं, उसमें अरबों अरबों पल्लव हैं, अरबों अरबों पत्ते हैं, अरबों अरबों सुमन हैं, अरबों अरबों फल लगे हुए हैं, पके हुए। तो जब प्रियाप्रीतम उनके नीचे जो सुंदर मार्ग है, उन मार्गों से पदार्पण करते हैं, सखियाँ श्यामा श्याम की सेवा करती हुई, मुख निहारती हुई, जय जयकार करती हुई, उनको लाल लड़ाती हुई, एक स्थान से दूसरे स्थान या एक महल से दूसरे महल या एक कुंज से दूसरी कुंज में ले जाती हैं। उस समय ये जो रास्ते में ये जो सेवा में उपस्थित वृक्ष राज हैं,
तो जब ये देखते हैं कि प्रिया प्रीतम हमारी जो डालियां हैं, मैंने मेरे वृक्ष के नीचे, मेरे नीचे प्रिया प्रीतम आकर के, मैंने यहाँ से प्रिया प्रीतम गुजरेंगे, निकलेंगे, तो जब प्रिया प्रीतम उनके वृक्ष के नीचे आते हैं तो देखो क्या सेवा करते हैं। आयान तो वृक्ष, मैंने प्रिया प्रीतम आ रहे हैं, इस बात को वृक्ष देख करके ये स्वम तलमति रसिको राधिका कृष्ण चंद्र की जो रसिक शिरोमणि जुगल किशोर श्यामा श्याम राधा कृष्ण मैंने मेरे वृक्ष के तल के नीचे प्रिया प्रीतम आए हुए हैं। और चंद्रो घैर दिव्य दिव्य किमपि न संस्पृष्ट वक्त्रेन्दु कांति, और प्रिया जो कि मुख की जो छवि है, करोड़ों करोड़ों चंद्रमाओं की जो चांदनी छिटकती है, उसको अपने मुख की गौर कांति से, मंद मुस्कान से प्रिया जो दाएं और बाएं और आगे पीछे ने मुड़ मुड़ के देख रही हैं, तो मैंने करोड़ों करोड़ों चंद्रमाओं की कांति को फीकी कर रही हैं अपने मुख की छवि से। और प्यारे श्याम सुंदर अपने नील कमल जैसा जो उनका मुख है, या उनका भी उज्जवल सुंदर अमृत की वर्षा, अमृत की जो वर्षा होती है ना, जो दिव्य चंद्रमा होते हैं वो पूर्ण कलाओं से युक्त और अमृत की वर्षा करते हैं, ऐसे प्यारे के भी मुख चंद्र से नीलाभ अरुणाभ कांति छर रही है, जिसे कोटि कोटि से चंद्रमाओं की जो चांदनी फीकी पड़ रही है। तो चंद्रो घैर दिव्य दिव्य रवि किमपि न संस्पृष्ट वक्त्रेन्दु, और अपने मुखचंद्र की चंद्रिका से सखियों को, लताओं को, वृक्षों को, अवनी को, आकाश को, पशु पंछी, लता बल्ली तृण गुल्म औषधि लता, सबको प्रिया प्रीतम मानव आनंद से, माने अपने मुख चंद्र की मुस्कान रूप सुधा की वृष्टि करके सबको मानो सबके हृदय को प्रेम से सेचन कर रहे हैं। सद्य संत्यज्य सतपल्लव कुसुमचयम तल्पकम कल्पयंती। अब आगे कह रहे हैं कि उनको नीचे आया हुआ देख करके सद्य संत्यज्य सतपल्लव कुसुमचयम, सुंदर सुंदर वृक्ष क्या करते हैं, सतपल्लव कोमल कोमल पल्लवों की वर्षा करते हैं, और उससे सुंदर पलंग की रचना हो जाती है, उसमें उसके पाए बन जाते हैं, सुंदर वो पलंग बन जाता है, और सुंदर सुंदर उस पर बिछैया गद्दियां बिछ जाती हैं पल्लवों की, सुंदर मसंद बन गए, तकिया बन गई, सुंदर उस पर बिछैया बिछ जाती है, और सुंदर प्रिया प्रीतम के लिए जो छोटी सी चौकियां नहीं, चौकियां उसकी बन जाती हैं। कह रहे हैं कि सद्य संत्यज्य सतपल्लव कुसुमचयम, और सुंदर सुंदर फूलों की वर्षा करते हैं, उसे सुंदर सुंदर उस पर गेंद दुख तकिया मसनद आदि बन जाते हैं। और तल्पकम कल्पयंती, ऐसी रचना करके और उस पे श्यामा श्याम को बैठने के लिए विवश करते हैं। वो वृक्षराज निवेदन करते कि हे प्रियालाल, बड़े सौभाग्य हमारे उदय हुए हैं जो आप कृपा करके पधारे हैं, कृपा करके आप 2 क्षण के लिए विराज जाएं तो ये हमारी जो देह है सार्थक हो जाएगी, हम कृतकृत हो जाएंगे। तो प्रिया प्रीतम को बैठाते हैं, प्रिया प्रीतम बैठ जाते हैं। कह रहे हैं भैया कि भगवत पार्षदान स्थान भजंतु, ये भगवत पार्षद ही है ना, आप इनको पार्षद मानने में आपको परेशानी हो रही है, उनको सखी मान लीजिए ना। ये प्रिया प्रीतम की सखियां हैं, लताएं हैं, वृक्ष हैं। नाना कुंज रचत सट ऋतुमय भोग बसन आभरण हमारे वृंदावन, नव नव वेली लता, नव नव वेलियां हैं, लताएं हैं प्रिया प्रीतम के लिए भोग, भोग की सामग्री, बैठने के लिए आसन है, पलंग है, चरण पीठिका है, मसनद है, गेंदुक है, तकिया है, बिछैया है, पेय पदार्थ है, फल है, मूल है, फूलों की माला है, इत्र है, सब झट वहाँ वृक्षराज सब तैयार करके उपस्थित करते हैं। तो भोग बसन है ना, भोग बसन आभरण हमारे वृंदावन मनहरन, जहाँ की भूमि सहज सुखदायक है, अति ही मन है, अति ही सुख करण हमारे वृंदावन मनहरन। तो कह रहे सद्य, ये बातें शीघ्र, मैंने मान लो यहाँ वृक्ष है और प्रिया प्रीतम बस यहाँ 15 कदम 20 कदम से आई रहे, इतनी देरी में सारी बातें हो जाती।
प्रिया प्रीतम को आते देख, या मानो 25 कदम 50 कदम दूरी पे हैं, वृक्ष कोई छोटे छोटे थोड़ी ना है, विशाल विशाल वृक्ष हैं। तो उनके आते आते सुंदर ये रचना हो जाती है। और ये करते कौन है? यहाँ के जो वृक्ष हैं वे। जैसे कभी देखते हैं कोई कोई काम ऑटोमेटिक होता है, अपने आप फटाफट फटाफट। तो ऐसे वृंदावन की जो दिव्य इनका ऐसा स्वरूप है, ऐसी महिमा है, ऐसी प्रिया प्रीतम से प्रीति है। तो कह रहे हैं श्री वृंदारण्य धन्य द्रुम तनु, कि ये वृंदावन में जो जिन्होंने वृक्ष का रूप धारण किया हुआ है, और कौन है? भगवत पार्षदान, माने प्रिया प्रीतम की सेविका हैं, ये सहचरी हैं। प्रिया प्रीतम को सुख देने के लिए कदम का वृक्ष बने हुए हैं, मौलश्री के वृक्ष बने हुए हैं, तमाल के वृक्ष बने हुए हैं, माधवी की लता बनी है, जूही की लता बनी हुई है, माधुरी की लता बनी है, लवंग की लता, लौंग लतिका बनी हुई है। और समयानुसार प्रिया प्रीतम की भांति भांति से सेवक। देखिए पार्षद कहते हैं, पार्श्व माने होता है, देखिए पार्श्व माने होता है बगल में, जो हमारे ये, तो ये बगल हो गया, ये दाया बगल और ये बाया बगल। कहने का मतलब जो साथ साथ में संग संग रह करके जो सेवा करे उसको सेवक कहते हैं, पार्षद कहते हैं, सेवाधिकारी कहते हैं, श्रीअंग सेवी कहते हैं ना, पुजारी कह लीजिए, सेवक कह लीजिए, भृत्य कह लीजिए, दास कह लीजिए। तो पार्षद थोड़ा पुरुष वर्ग का हो जाता है, उसको पार्षदा कह लीजिए तो क्या हो जाएगा? सखी हो जाएगा ना, सखा सखी, पार्षद पार्षदा। तो भगवत पार्षदान स्थान भजंतु। कह रहे भैया श्री वृंदावन में वास कर रहे हो, बहुत कृपा की बात है। इन वृक्षों को जो तुम्हारे सामने जहाँ से गुजरते हो ना, नीम का पेड़ है, अशोक का है, धौ का है, जामुन का है, तमाल का है, कदम का है, तुम समझ लो कि प्रिया प्रीतम के ये सेवक हैं। इस भाव से इनको देखे करो, हृदय से आदर किया करो। कह रहे पार्षदान स्थान भजंतु, उनका भजन करो, उनकी सेवा करो। न कुछ कर सको तो कम से कम आदर तो रखो भाई। पानी नहीं डाल पाते हो, बंदर से नहीं बचा पाते हो, तो कम से कम आदर तो रखो। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे। ये शाम छाया सुशीतास्वती, मधुर सुधा शिकर शिकर सार बरसैः। मूले संसिक्त गात्रौ यदुदित कुसुमाद्यास्तरेषु उपविष्टौ। श्री राधा कृष्ण चंद्रौ जतुपहृत महास्वादिम श्रीफलानि। स्वादेते संस्तुवन्तौ मिथ उरसदौ नौमि वृन्दावनद्रुन्, नौमि वृन्दावनद्रुन्। येषां छायासु शीतस्वती, मधुर सुधा शीकर सार वर्षे, शीकरा सार वर्षे। मूले संसिक्त गात्रौ यदुदित कुसुम माद्यास्तरेषु उपविष्टौ। कह रहे हैं येषां छायासु शीतास्वती, येषां छाया मैंने जिन वृक्षों की छाया में, और छाया कैसी है? तो शीतास्वती, अति शीतल शीतल जो वृक्षों की छाया है, उस छाया में मधुर रस सुधा शिकरा शिकर सार वर्षई। और उस उन वृक्षों की के नीचे शीतल छाया में, और जिस पर जानते हैं सुंदर पुष्पों की सुंदर गद्दियाँ बिछी हुई हैं, सुंदर चौकियाँ हैं, आसन है, सिंहासन है, पर्यंक है, आराम कुर्सियाँ हैं। वो दिव्य दिव्य जो वहाँ विराजमान हैं, उस पे सुंदर गद्दियाँ बिछी हुई हैं, आसन बिछे हुए हैं। और कह रहे हैं तू पविष्टौ, उस पे दोनों श्यामा श्याम विराजमान होते हैं। और मूले संसिक्त गात्रौ, और वृक्ष हैं जब प्रिया प्रीतम उन आसनों पे विराजमान होते हैं, तो ऊपर से वो जो वृक्ष हैं बहुत सुंदर पराग की वर्षा, सुगंधि की वर्षा करते हैं, और प्रिया प्रीतम को मानो उससे संसिक्त करते हैं।
मैंने प्रिया प्रीतम को विराजमान देख करके और इत्र की वर्षा, सुगंधि की वर्षा करके प्रिया प्रीतम को आनंद से, आनंद पूर्वक सेवा करते हैं। और श्री राधा कृष्ण चंद्र यदुपहृत महास्वादिम श्रीफलान। और इसके बाद जानते क्या करते हैं? सुंदर सुंदर श्री राधा कृष्ण चंद्र श्यामा श्याम यदुपहृत महास्वादिम श्रीफलान। और श्यामा श्याम को उपहार रूप में, भेंट रूप में, या आप भोग रूप में बहुत सुंदर सुंदर आम का फल है, शरीफा है, नाशपाती है, सेब है, जामुन है, लीची है, ऐसे ऐसे नारिकेल है, दिव्य दिव्य जो फल हैं वो ले आकर के प्रिया प्रीतम को, जैसे हम लोग कहते हैं ना, गृहाण राधिका कृष्ण, कि हे राधा कृष्ण, हे श्यामा श्याम, त्वदीयम वस्तु राधा कृष्ण तुभ्यमेव समर्प, ये कि हे श्यामा श्याम, आपकी नैवेद्य की वस्तु आप कृपा करके इनको स्वीकार करें। तो यद उपहृत माने बड़ी प्रीति पूर्वक प्रदान करते हैं, भोग अर्पण करते हैं। और वे कैसे हैं? जो फल हैं महास्वादिम, वे बड़े सुस्वाद, अमृत के भी जो स्वाद होता है उससे भी मीठे मीठे ये फल हैं। और प्रिया प्रीतम श्री फलानी, इन फलों को स्वादेते, दोनों आस्वादन करते हैं। श्यामा श्याम, श्यामा जो सुंदर ओ आम चूषण कर रहे हैं, प्यारे भी आम चूषण कर रहे हैं, सुंदर जामुन खा रहे हैं, सुंदर सेब खा रहे हैं, और सुंदर पपीता है, ये सुंदर सुंदर जो फल है ना, सीताफल है, सुंदर सुंदर। तो कह रहे हैं स्वाद देते, मैंने दोनों स्वाद ले रहे हैं, आस्वादन कर रहे हैं। संस्तुवंतो मिथ उर्रसदौ नौम वृंदावन वृंदावन द्रून। तो श्यामा श्याम इनको आरोगते हैं, और उनकी जो सुंदर सुंदर जो रस है प्याले में, सुंदर सुंदर जो कटोरियों में, वो ये सब वृक्ष राज ही कर रहे हैं। और प्रिया प्रीतम को रसपान करा रहे हैं, फल खिला रहे हैं। और स्वादेते संस्तुवंतो मिथः, और जानते हैं आस्वादन करते हुए, उन फलों को चखते हुए श्यामा श्याम उनकी बहुत प्रशंसा करते हैं। श्यामा जी को देखो प्यारे हमारे, कैसी श्यामा जी कह रही हैं कि रसना को रसाल फल, कि देखो प्यारे वृंदावन ये के जो वृक्ष हैं कितने प्यारे हैं, कितने उदार हैं, कि नैनन को सुख कैसो नवल निकुंज गेह। हमारे जो आंखें हैं इनको सुख देने के लिए वृंदावन धाम कितने नूतन नूतन ठौर ठौर पे सुंदर कुंज महल प्रकट करते हैं। रसना को सुख कैसे होत, और इनके जो हम फल, हमारे रसना को सुख देने के लिए, हमारी जो जिह्वा है इसको सुख देने के लिए कितने सुंदर सुंदर सुधा को भी मुधा करने वाले फल ये प्रकट करके हमारी रसना, हमारी जो प्यास है, भूख है, उसको ये दूर करते हैं। मैंने ये कितने उदार है कि यहाँ कह रहे हैं स्वाद देते संस्तुवंतो, आस्वादन करते हुए वृंदावन के वृक्षों की महिमा गान करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। मिथ माने जुगल, उर्रसदौ नौम वृंदावन बनद्रुन, कि ये वृंदावन धाम के जो वृक्ष हैं हमारे हृदय को, रोम रोम को कितने सुख प्रदान करते हैं, कितना आनंद प्रदान करते हैं। और उर्दौ नौमी, ऐसे वृंदावन धाम को हम नमस्कार करते हैं। प्रिया प्रीतम कह रहे हैं, प्रिया प्रीतम उनके रस पी करके, फल खा करके, उनकी पराग को आस्वादन करके, उनकी सैया, उनकी जो पल्लवों की सैया है, गेंदू की मसनद है, उनके फूलों की बिछैया उस पर विराजमान होकर के, और वृंदावन धाम के वृक्षों की प्रशंसा करते हैं। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे श्याम। अनंता मोदा मौधाढ़ विविध रुचिरानंद कुसुमयी अनंतैरानंद द्रवमय मकरंदौ गनिभैः अनंतैः श्री शाखा भरित फलगुच्छैः किशलैरंत
किशलयैरनन्तान् श्रीवृन्दावन नवरत रुन् चिन्तय मनः तरुण चिन्तय मन श्रीवृन्दावन तरुण चिन्तय मनः। कह रहे हैं अनंता मोदाढ़ जैर विविध रुचिरानंद कुसमयी रनंतैरानंद द्रवमय मकरंदौख निभई। कि हे भैया अपने मन से कह रहे हैं श्री वृंदावन तरुण चिंतय मनः, कि हे मेरे मन, ये जो वृंदावन के जो वृक्ष हैं ना उनके लिए कह रहे हैं कि हे मेरे मन, जे अनंता मोदा ढेर विविध, जो अनंत मोद कहते हैं आनंद को, और एक मोद जो वृक्षों की जो पराग होती है, सुगंधी होती है, उसको कुसुम मोद कहते हैं। जो फूलों की पराग है उसको वो कुसुम का सार है, इसके लिए कुसुम मोद कहते हैं। तो कह रहे हैं जो अनंत विविध प्रकार के नेत्रों को रसना, नासिका को प्रिय रुचिकर लगने वाली, हृदय को प्यारी लगने वाली कुसुम पराग की वर्षा करके सुगंधि युक्त और नाना प्रकार की सुगंधि का विस्तार करके और अनंत अनंतैर द्रवमय मकरंदौख निभहि, और अनंत जैसे इत्र है वो द्रव रूप में होता है, ऐसे सुंदर सुंदर पराग की रस की सुगंधी द्रव्य की मकरंद की वर्षा करके अनंतई है श्री शाखा भरित फलगुच्छई है, और अनंतों अनंतों फलों के भार से झुकी हुई डालियों, जो पके हुए फल हैं, सुंदर सुंदर फल हैं, रस से युक्त फल हैं, ऐसी अनंत अनंत जो डालियां हैं झुकी हुई हैं, उनके द्वारा अनंत पल्लवों के द्वारा, अनंत शाखाओं के द्वारा, अनंत पत्तों के द्वारा श्री वृंदावन तरुण चिंतय मना, जो ये वृंदावन सुशोभित हो रहे हैं, हे भैया तान चिंतय मनः, इनका चिंतन किया करो, इनका ध्यान किया करो। सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, मणि में उनकी डालियां हैं, मणि में उनमें पत्ते लगे हुए हैं, मणि में उसमें फल लग रहे हैं, रस में फल लग रहे हैं, सुंदर सुंदर संकुला है, सुंदर सुंदर पल्लव है, सुंदर सुंदर कुसुम के गुच्छे हैं। कह रहे हैं कि हे भैया ऐसे जो उदार वृक्ष हैं, जो प्रिया प्रीतम के भी हृदय में सुख वर्धन करते हैं, रसना को सुख देते हैं, नेत्रों को सुख देते हैं, नासिका को सुख देते हैं, अंग अंग को सुख देते हैं, ऐसे उदार वृक्षों का श्री वृंदावन वर तरुण चिंतय मनः, ये श्रेष्ठ जो वृक्ष हैं, दिव्य जो वृक्ष हैं, इनका हे मेरे मन, इनका ध्यान किया करो, इनका चिंतन किया करो। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे।